एंड वेंट टू सर यरवदा जेल। तो ये देखिए जो यरवदा जेल लिखा हुआ है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी को जब 5 मई 1930 को अरेस्ट किया था धरसना सॉल्ट गोडाउन पर रेड करने के उसमें, तब जो है गांधी जी को कहाँ रखा जाता, तो यरवदा जेल में बच्चों रखा जाता है। चलिए पहले एक चीज और आप लोग को बता दिया जाए कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले। उसके बाद बच्चों पूछा हुआ है, जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फाइन। उसके बाद पूछा हुआ है कि अब्बास तैयब जी बिकेम अ लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर गांधी जी अरेस्ट। गांधी जी को जब धरसना सॉल्ट गोडाउन पर रेड करने के मामले में अरेस्ट कर लिया था, तो उसके बाद जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लीडर कौन बनता है? गांधी जी के बाद बच्चों अब्बास तैयब जी इसके लीडर बनते हैं। और उसके बाद अब्बास तैयब जी को भी जो है इस आंदोलन के जो लीडर रहते हैं उनको अरेस्ट कर लिया था। अब्बास तैयब जी के बाद बच्चों कौन बनता है? सरोजनी नायडू। तो ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहले जो है गांधी जी, और जस्ट वेट, चलिए हम लोगों ने देख लिया पहले कौन बनते हैं बच्चों, गांधी जी। तो ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया, पहले गांधी जी, उसके बाद अब्बास त्याब जी, उसके बाद बच्चों सरोजिनी नायडू जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सरोजिनी नायडू लेड द रेड at Dharsana salt to go down. This incident was elaborated by the American reporter Webb Miller। तो अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि सरोजिनी नायडू जी जब धरसना सॉल्ट गोडाउन पर रेड करती हैं, तो इसके बारे में जो है किस रिपोर्टर के द्वारा जो है इलाबोरेट किया जाता है? तो वो अमेरिकन, आपके सामने ऑप्शन रहेगा ब्रिटिश रिपोर्टर, अमेरिकन रिपोर्टर और समथिंग एल्स। तो ध्यान रखिएगा अमेरिकन रिपोर्टर रहते हैं वो, और उनका क्या नाम रहता है बच्चों? वेब मिलर। ठीक है, अमेरिकन रिपोर्टर वेब मिलर के द्वारा जो है इस धरसना सॉल्ट गोडाउन पे जो रेड किया जाता है सरोजिनी नायडू के द्वारा, उनके द्वारा जो है इसके द्वारा जो है बच्चों इलाबोरेट किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFR की हम बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन की हम बात करते हैं। पूछता है कि यहाँ से जो है कौन से लीडर जो है हमारे भारतीय लीडर कौन से जो थे वो एक्टिव थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम बच्चों, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था उसका नाम था खुदाई खिदमतगर। और इन्हें जो है हम ये जो खुदाई खिदमतगर के जो मेंबर्स थे रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं, दे वर आल्सो नोन एज द रेड शर्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये जो खुदाई खिदमतगर की हम बात कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन था इसने जो है किस पे फोकस किया था? नेशनल यूनिटी पे, जो है कि हम जब एक साथ रहेंगे तभी जो है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी प्रकार के जो हम आप कह सकते हैं जो चीजें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी भी आंदोलन में जो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्लेड, और जिससे देखिए यहाँ पे NWFR लिखा है, NWFP भी इसे कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, अब यही जो आंदोलन हमारा चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ही हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस मूवमेंट में गढ़वाल रेजिमेंट की हम बात करते हैं। पूछा हुआ है कि गढ़वाल रेजिमेंट किसकी लीडरशिप में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है लॉन्च कर रहे थे? चंद्र सिंह गढ़वाली की हम बात कर रहे थे। पेशावर रिफ्यूज टू फायर एट अनआर्म्ड गैदरिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है? ट्राइबल्स ऑफ मणिपुर प्लेड एन एक्टिव रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द रानी केदनली। देखिए जहां हम लोगों ने बच्चों गढ़वाल रीजन की बात की, गढ़वाल रेजिमेंट की बात की, किसके नेतृत्व में चल रहे थे यहाँ पे? जो इसके मेंबर्स थे, चंद्र सिंह गढ़वाली की लीडरशिप में जो है यहाँ पे आंदोलन को चलाया जा रहा था। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या किया जाता, रिफ्यूज टू फायर एट द अनआर्म्ड गैदरिंग। तो ये जो गढ़वाल रेजिमेंट के जो भी
मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है अपना रोल प्ले किया। इन्होंने जो है जो अनआर्म्ड गैदरिंग थी उनके ऊपर जो है फायरिंग करने से मना कर दिया कि हम जो है निहत्थी भीड़ पे फायरिंग नहीं करेंगे। वही पूछता है कि मणिपुर से जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा था, तो रानी गैदुनल्यू की हम बात करते हैं, जो कि एक नागा ट्राइबल वुमेन थी। वेरियस टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट लेड बाई हर स्क्वाडस जिया तरंग मूवमेंट। तो देखिए जो रानी गैदुनल्यू के नेतृत्व में मणिपुर में जो ये आंदोलन शुरू किया गया था उसको जो है हम जिया तरंग आंदोलन कह रहे थे। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो है गांधी जी का जो है फोकस हो गया कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ यानी कि क्रिएटिव प्रोग्राम्स की तरफ। अक्टूबर 1934 की जब हम बात करते हैं, गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी तक गांधी जी इन्वॉल्व थे उससे जो है ये अब रिजाइन कर देंगे, आप कह सकते हैं रिटायरमेंट ले लेंगे टू डिवोट ऑल हिज टाइम इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन। आप देख सकते हैं बच्चों अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने जो है क्या कहा कि अब मैं जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अब मैं जो हरिजन्स जो थे जो लोअर क्लास के लोग थे आप कह सकते हैं हरिजन्स की जो अपलिफ्टमेंट का काम करूंगा मैं। सितंबर 1932 की हम बात करते हैं, गांधी जी के द्वारा जो है ऑल इंडिया लीग की स्थापना की जाती है। ये ऑल इंडिया लीग जो गांधी जी स्थापित करते हैं इसका मेन काम था अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाना, और उसके साथ साथ गांधी जी ने एक मैगजीन भी लॉन्च किया शुरू किया जिसका नाम था हरिजन। और हरिजन किस लिए गांधी जी शुरू करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हरिजन्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। सितंबर 1932 की हम बात करें, गांधी जी ने फाउंडेड एन ऑल इंडिया लीग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड स्टार्टेड अ मैगजीन नेम्ड हरिजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हरिजन्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड वंस अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट डाउन करते चलें। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखते हैं, पूछ रहा है एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमिटी ऑथराइज टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए लाहौर जो अधिवेशन था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन, वहीं पे जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है ये प्लान किया कि अब हमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जो सिविल डिसोबीडियंस को जो है लॉन्च कर देना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। हम यहाँ पे लाहौर की बात करें, आप देख सकते हैं यूपीएससी प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखिए लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप देख सकते हैं बच्चों 1929 यानी 1929 की हम बात कर रहे हैं। 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वहीं पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा जो है ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी को जो है ये अथॉरिटी दे दी गई, या फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथराइज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वहीं 1930 में बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। महात्मा गांधी जी को जो है ये कहा गया कि आप जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। in the Mahatma Gandhi was assigned to lead the movement in the second meeting of Congress Working Committee which was held in Feb 1930 at Sabarmati Ashram। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देख लेते हैं। Which of the following began with a daily march। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा जो है होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इनमें से कौन से आंदोलन जो है दांडी मार्च के साथ शुरू होता है। तो आप सभी लोग को पता है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। प्लीज गिव मी few seconds। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दांडी मार्च के साथ बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या लिखा। महात्मा गांधी जी अपने दांडी मार्च को जो है शुरू करते हैं, अपने साथ इनके साथ जो इनके कुछ वॉलंटियर्स रहते हैं, जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स रहते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से बच्चों दांडी तक के लिए जो है ये मार्च शुरू होता है। 12 मार्च 1930 को जो है ये आंदोलन, ये मार्च शुरू होता है। जस्ट वेट। चलिए हम देखते हैं 12 मार्च 1930 को जो है ये आंदोलन शुरू, दांडी मार्च शुरू होता है। कहां से, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। अब ये ध्यान रखिए, ये 241 माइल्स लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन वेरियस टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। ये क्वेश्चन वेरियस टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है कि साबरमती से जो है दांडी तक के बीच में जो कितनी दूरी थी।
241 माइल्स बच्चों डिस्टेंस था। एंड फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू का गुजरात कोस्टल विलेज टू ऑफ द दांडी। तो आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल विलेज में जो दांडी, जहाँ पे जो दांडी है वहां तक जो है दांडी मार्च शुरू होता है। और ये जो है देख सकते हैं आप 12 मार्च को शुरू होता है, 6 अप्रैल को लोग वहां पहुंचे। 24 दिन की जो है ये यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। और नमक कानून को कैसे तोड़ते हैं, एक केतली में जो है समुद्री पानी को, सी वाटर को जो है बॉयल करके नमक बनाते हैं। दिस मार्क द बिग, और यही जो गांधी जी नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में बच्चों इस आंदोलन को, ये आंदोलन जो है चलता है। देख लेते हैं हम कौन कौन से अदर लीडर्स हैं। जैसे कि सी राजगोपालचारी की हम बात करते हैं, ये सॉल्ट मार्च तमिलनाडु में शुरू करते हैं, फ्रॉम त्रिकोणापल्ली टू वेदरानम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। दांडी मार्च वाज अंडरटेकन इन, अब ये चीज तो आप लोग को क्लियर हो गया, हम 1930 की बात कर रहे हैं। 1930 में जो है दांडी मार्च शुरू होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगिन, दांडी मार्च कब शुरू होता है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च खत्म हो जाता है। मतलब कि जो है साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च शुरू होता है और दांडी पहुंच करके गांधी जी जब 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं, वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों शुरू हो जाता है। इस तारीख से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, गांधी जी दांडी मार्च कहां से शुरू करते हैं, साबरमती से जो है गांधी जी दांडी मार्च को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैड द हाईएस्ट नंबर सत्याग्रही इन महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो देखिए क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनमें से जो है सबसे ज्यादा सत्याग्रही महात्मा गांधी के दांडी मार्च में कहां से थे, तो गुजरात से थे बच्चों। चलिए हम देख लेते हैं, कुछ याद रख लीजिएगा 2-4 चीजें कि कहां से जो है कितने लोग इन्वॉल्व थे इस दांडी मार्च में। चलिए हम देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ जो उनके कुछ ट्रस्टेड वॉलंटियर शुरू किए थे इस मार्च को साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। आप सभी लोग को पता है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। अब देखिए बच्चों, गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात से जो है 31 लोग जो है इस मार्च में इन्वॉल्व थे। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में 13। यूपी की बात करते हैं, यानी कि जिसे उस ब्रिटिश राज के समय में जो है यूनाइटेड प्रोविंस कहा जा रहा था, आज के समय में जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। कच्छ की बात करते हैं 6, केरला की बात करते हैं 4, पंजाब की बात करते हैं 3, राजपूताना की बात करते हैं 3 और बॉम्बे की बात करते हैं 2 बच्चों। यहाँ से जो है अलग अलग जगह से अलग अलग जो है नंबर में जो है वॉलंटियर्स इस मार्च में इन्वॉल्व है। वहीं हम सिंध की बात करते हैं, सिंध से 1, नेपाल से 1, तमिलनाडु से 1, दिन आंध्रा से 1, उत्कल से जो है 1, कर्नाटका से 1, बिहार से 1। तो ध्यान रखिएगा आप बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 या 4 है, गुजरात का ध्यान रखिएगा 31, महाराष्ट्र का 13, यूपी में जो है बच्चों 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, यूपी में 8। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम। तो देखिए कह रहा किस आंदोलन में जो है औरतों का जो पार्टिसिपेशन था वो सबसे ज्यादा था। ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी, सॉल्ट सत्याग्रह। देखिए सॉल्ट सत्याग्रह की बात करेंगे, कुछ और नहीं, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ही हम बात कर रहे हैं, जिसको गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह को शुरू किया था, नमक सत्याग्रह को। तो इसी नमक सत्याग्रह में या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स जो है पार्टिसिपेट किया था। अगर हम यहाँ 4 ऑप्शन देखते हैं तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। गांधी विजुअलाइज अ सपोर्टिव रोल फॉर द वुमेन बट दे स्टार्टेड गेटिंग इम्पेशेंट एंड डिमांडेड अ मोर एक्टिव रोल, ठीक है, क्लियर हो गया। गांधी जी चूज वुमेन फॉर द हायर रोल इन
द पिकेटिंग ऑफ द लिकर। देख सकते हैं कि गांधी जी ने आखिर वुमेन्स को जो है किस रोल में इस आंदोलन में जो है कौन से रोल में इनको इन्वॉल्व करते। तो लिकर की आप कह सकते हैं शराब की दुकानों पे जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए, फॉरेन क्लोथ की शॉप्स पे जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए, इन सब जगह पे जो है मेन रोल ये प्ले कर रही थी बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर द नॉन वायलेंस। सरोजिनी नायडू लेड रेड ऑन द धरसना सॉल्ट वर्क। तो ये आप लोग को पता है कि सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है धरसना सॉल्ट वर्क पे जो है रेड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह। तो देखिए क्या कह रहा, क्या सरोजिनी नायडू जी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों के तीनों जो है इस सॉल्ट सत्याग्रह में बच्चों हिस्सा इन तीनों लोगों ने लिया था। मीन्स आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। ऑन 12 मार्च 1913 महात्मा गांधी लेड बाई 78 और 80 फॉलोअर्स। तो आप देख सकते हैं कि जब गांधी जी इस दांडी मार्च को शुरू करते तो उनके साथ जो 78 या फिर जो अप्रोक्सीमेट 80 फॉलोवर जो साबरमती आश्रम से चलते हैं दांडी के लिए। दे रिच दांडी ऑन 6 अप्रैल। आप सभी लोग को पता है वहां पे गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं, ये भी आप लोग को पता है बच्चों। वुमेन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। वो कौन कौन सी थी जो वुमेन्स जिन लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी लोगों ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। What was the ultimate goal of गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह? तो देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह का अल्टीमेट गोल क्या था? रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, क्या नमक कानून को तोड़ना? बी लिखा हुआ है कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, एक्सट्रीमली सॉरी। सी लिखा हुआ इकोनॉमिक रिलीफ ऑफ द to the common people, and D लिखा हुआ बच्चों पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, एंड E लिखा नन ऑफ द अबव और मोर देन वन अबव। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चों अगर हम यहाँ देखते हैं तो मोर देन वन ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रिटेन का जो सॉल्ट एक्ट था 1882, इसका कहना, इस एक्ट के माध्यम से ये ब्रिटिशर्स ने निकाला था, बात रखी थी कि भारतीय जो है वो नमक नहीं बना सकते हैं, ना ही नमक को वो कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही नमक को वो बेच सकते हैं। दे कैन ओनली बाई इट पुटिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑन देम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भारतीय है, इस ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट 1882 के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने कौन सी बातें यहाँ पे रखी थी, और इससे ये हमें कंक्लूजन निकलता है कि जो भारतीय थे वो सिर्फ और सिर्फ नमक खरीद सकते थे। अब क्योंकि नमक जो है हर घर में इस्तेमाल होता था, बेसिक आप कह सकते हैं बेसिक चीज थी ये, इसलिए गांधी जी का मानना था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है गरीब लोगों के ऊपर भी एक फाइनेंशियल बर्डन जो है रखा जा रहा है, फाइनेंशियल बर्डन के रूप में ये देख रहे थे। गांधी जी डिड सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड दस कर्टेलिंग गवर्नमेंट्स पावर। आप देख सकते हैं इस सॉल्ट सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी जो है गवर्नमेंट की पावर को कर्टेल करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो पुटिंग प्रेशर फॉर द रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज। हेंस मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। फाइन, ठीक है। पूर्ण स्वराज की हम बात करते तो पूर्ण स्वराज बच्चों सॉल्ट सत्याग्रह का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ मूव करते हैं। इन 1930 महात्मा गांधी सेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जी कहां से आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं? तो आप लोग को पता है दांडी मार्च गांधी जी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक किया था। अब जब दांडी पहुंचते हैं गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को, तो वहां पे गांधी जी नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं, और जैसे ही नमक कानून तोड़ते हैं गांधी जी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था बच्चों, वो शुरू हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ऑन 12 मार्च, देखिए ये सभी चीज आप लोग को पता है, एंड वॉलेटेड द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930 फ्रॉम वर्क। देखिए ये ध्यान रखिएगा, वॉकिंग 390 किलोमीटर 390 किलोमीटर की दूरी तय करके 24 दिन लगते हैं। दांडी पहुंचते हैं लोग, और दांडी पहुंच करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिन, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा कि कितना दिन लगता है इस दांडी मार्च में। For how many days did Dandi March last? 10 days, 20 days, 24 days, 30 days, and ये लिखा none of the above, more than one of the above।
24 दिन की हम बात करते हैं, सी 24 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। With reference to the civil disobedience movement, which of the following statement is or are correct? फर्स्ट क्या लिखा हुआ, महात्मा गांधी was not punished for violating the salt law। अब देखिए क्या लिखा हुआ कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए इज और आर करेक्ट है। क्या महात्मा गांधी जी को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिला था जब ये सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं? तो नहीं बच्चों, ये गलत है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है जब गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी व पनिश फॉर वॉलेटिंग द सॉल्ट लॉ। तो हाँ, बी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बी ऑप्शन यानी कि ओनली 2, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। आफ्टर द सॉल्ट लॉ ब्रेकिंग, जब सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी, बीजी खेर, महादेव देसाई, श्री राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल कन्विक्टेड ऑफ ब्रीच ऑफ द सॉल्ट लॉ। वाइल गांधी जी को देख सकते हैं, हम गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था आफ्टर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930 एट डांडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू होता है? डांडी मार्च से बच्चों, डांडी मार्च से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम देखते हैं। डांडी मार्च वाज स्टार्टेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। आप लोग को पता है जब नमक कानून गांधी जी तोड़ते हैं तभी जो है डांडी मार्च शुरू हो जाता है, या फिर जो है आप कह सकते हैं डांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर पूछेगा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप ध्यान रखिएगा जब गांधी जी जो है डांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ते हैं, नमक बना करके, तो वहां सभी अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। द हिस्टोरिक डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, क्या लिखा है आपके सामने, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन, बी लिखा है एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ, सी लिखा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड डी लिखा बच्चों एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बी वाला जो ऑप्शन है एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ, यहां से जो है डांडी मार्च शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ। डांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग को पता है 1930, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं बच्चों तो 1942 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1942। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया पेन टैब में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरे। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन की हम बात करते तो 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन भारत पहुंचता। गांधी इवन पैक्ट की हम बात करते हैं बच्चों तो गांधी इवन पैक्ट 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इवन पैक्ट होता है। इट मीन्स पूछ रहा है इसमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट होता, तो अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में जो होता है ये सबसे पहले इंसिडेंट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। द डेट 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन द हिस्ट्री फॉर, अब देखिए क्या कह रहा है, 6 अप्रैल 1930 जो है भारतीय इतिहास में किस लिए जाना जाता है। आप लोग को पता है 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी मार्च शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को जो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ करके, नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं, वहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। यानी कि ए ऑप्शन डांडी मार्च ऑफ गांधी जी इसके लिए फेमस है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कैसे शुरू करते हैं, डांडी पहुंच करके मुट्ठी भर नमक उठा करके जो है नमक कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की इस डांडी यात्रा को जो है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से कंपेयर करते हैं। एन इंग्लिश रिपोर्टर ridiculed and said whether an emperor can defeated by boiling water in a kettle। यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। एसेशन लिखा हुआ है एंड रीजन लिखा हुआ है। सॉल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी 1930। जो सॉल्ट एजिटेशन था बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू होता है 1930 में। रीजन लिखा है महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेशन क्या लिखा कि सॉल्ट एजिटेशन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू होता है। रीजन लिखा हुआ है महात्मा गांधी का जो ऑब्जेक्ट था कि नमक बनाना किस लिए, पुअर के लिए। क्या ये सही था? तो बच्चों
ठीक है, सॉल्ट एजिटेशन गांधी जी की तरह 1930 में शुरू होता है, लेकिन ये पुअर के लिए नमक बनाना, फ्री टू द पुअर वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर, ये नहीं था। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था, उस सॉल्ट लॉ को जो है तोड़ना, ये एम था इस दांडी मार्च का, आप कह सकते हैं। क्यों? ताकि जो है सबके लिए नमक फ्री अवेलेबल हो सके, तो गरीबों के लिए फ्री नमक तो अवेलेबल हो सके, बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव इससे पहले ये था कि जो नमक कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है उसको तोड़ना, यानी सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को शुरू किया और सॉल्ट लॉ को वॉलेट किया 6 अप्रैल 1930 को, और यहीं से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। और गांधी जी इरविन के सामने जो है ये 11 सूत्रीय मांग रखते हैं, इंक्लूडिंग द एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। जो सॉल्ट टैक्स के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट लॉ के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सॉल्ट टैक्स कलेक्ट कर रही थी उसी को जो है असल में हटाना था। एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया और पूछ रहा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गांधी जी ने जो ये जो स्टेटमेंट दिया कब, किस आंदोलन के समय दिया था। आई वॉन्ट वर्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट द माइट, तो कब जो है गांधी जी ने दिया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्टार्टिंग में जिस्ट कवर किया था बच्चों, वहां पे पढ़ा था कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने इस चीज को कहा था, यानी कि हमारे सामने बी ऑप्शन दिख रहा, गांधी जी दांडी मार्च। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर हिज सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी रीच्ड दांडी विलेज ऑन 6 अप्रैल 1930 while addressing the domestic and foreign journalists he said, I want to work sympathy in this battle of right against the might। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following statement is not correct about the महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो ये जो है स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से। हाँ, ये आप लोग को पता है, साबरमती आश्रम से शुरू होता, दांडी पहुंचते 6 अप्रैल 1930 को। वहां पे नमक तोड़ करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर। महात्मा गांधी नमक बनाकर मुट्ठी भर नमक ले करके आप कह सकते हैं नमक कानून को तोड़ते हैं। इट वॉज ऑल टुगेदर पेडेस्ट्रियन मार्च का ये जो पूरा जो पैदल मार्च था। हाँ, ए, बी और डी सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहले जो है थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। देखिए क्या लिखा, आफ्टर वॉलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट सी कोस्ट ऑफ दांडी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए, आफ्टर वॉलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट द सी कोस्ट ऑफ दांडी, ये देखिए ये सभी चीजें आप लोग को पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, काफी बार जो चीजों को रिकॉल करना पॉसिबल है। द मार्च जो 241 माइल से, ध्यान रखिएगा, गांधी जी का आश्रम साबरमती से शुरू होता है दांडी तक के लिए। वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज। 6 अप्रैल 1930 की बात करते ही दांडी पहुंचता एंड सेरेमनियली वॉलेट द सॉल्ट लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी दांडी मार्च। देखा, अब देखिए सामने पहला ऑप्शन लिखा हुआ कि ये पूरा का पूरा पैदल मार्च था। हाँ, ए वाला सही है। दूसरा लिखा हुआ इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी, तो हाँ ये भी सही है। सी लिखा हुआ द इंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम वाज कवर्ड इन 24 डेज, तो 24 दिन लगा था। डी लिखा हुआ है मार्च स्टार्टेड फ्रॉम 15 मार्च 1930, तो बच्चे 15 मार्च नहीं 12 मार्च को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुंच करके इस यहाँ पे नमक कानून को तोड़ा जाता है। क्वेश्चन लिखा, आफ्टर द अरेस्ट होते कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, गांधी जी जो है सॉल्ट सत्याग्रह को शुरू करते हैं, उस समय जो है इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ही कर रहे होते हैं। उसके बाद अब्बास त्याब जी आते हैं, उसके बाद सरोजिनी नायडू जी आती हैं। तो लिखा, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह विच हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। तो क्या कह रहा है कि गांधी जी जब सॉल्ट सत्याग्रह को शुरू करते हैं उसके बाद जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, तो अब्बास त्याब जी बच्चों कर रहे होते हैं। और अब्बास त्याब जी को भी जब कर लिया जाता है तो उनके बाद जो है सरोजिनी नायडू जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही होती हैं। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। अब्बास त्याब जी लेड द मूवमेंट आफ्टर गांधी गॉट अरेस्टेड एट शोलापुर। ठीक है, वुमेन ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। वेयर वॉज महात्मा गांधी
When a raid was made by Congress volunteers at the on the धरसना सॉल्ट डिपोट, तो देखिए क्या कह रहा है कि धरसना सॉल्ट डिपोट पे जब रेड किया जा रहा था कांग्रेस वॉलंटियर्स के समय, तो गांधी जी उस समय कहाँ थे? तो हमने पहले ही देखा था कि जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलता है गांधी जी इस धरसना सॉल्ट डिपोट पे रेड करने वाले, तुरंत गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद फिर अब्बास त्याब जी आते हैं, उनके बाद जो सरोजिनी नायडू जी आती है। तो जब गांधी जी जब असल में इस कांग्रेस वॉलंटियर्स के द्वारा धरसना सॉल्ट डिपोट पे जो है रेड किया था, उस समय गांधी जी बच्चों यरबदा जेल में होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जी was arrested on 5th of March 1930, sent to यरवदा जेल, ठीक है, when a raid was made by Congress volunteers on धरसना सॉल्ट डिपोट। अब्बास त्याब जी की बात करते हैं। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद अब्बास त्याब जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। सरोजिनी नायडू led the raid on धरसना सॉल्ट डिपोट on 21st of May 1930 after Abbas Tyab got arrested. Webb Miller, an American journalist, presented the details of this great event. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन, तो देखिए क्या कह रहा है, आचार्य विनोबा भावे जी पहली बार जो है किस वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कब जो है आचार्य विनोबा भावे जी को पहली बार अरेस्ट कर लिया जाता है, किसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब ये हिस्सा ले रहे होते, उस समय जो आचार्य विनोबा भावे जी को पहली बार अरेस्ट कर लिया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा। आचार्य विनोबा भावे was a close ally of Gandhi. He took part in various movements of Mahatma Gandhi. He was arrested in 1930 for the first time for taking part in the civil disobedience movement. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मूव करते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च, देखिए क्या लिखा हुआ, गांधी जी जो है स्टेट फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च। ही वॉज, कौन था वो फॉरेन जर्नलिस्ट जो गांधी जी के साथ जो है साबरमती आश्रम में रुका था जब गांधी जी दांडी मार्च को शुरू कर रहे होते हैं बच्चों? तो ये वेब मिलर रहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें भी यही चीज पूछा हुआ है। बी ऑप्शन की हम बात कर रहे, चलिए वेब में थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्या लिखा। वेब मिलर क्या थे? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है जो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में जो है दांडी मार्च के समय में रहते हैं। ही रोट अबाउट some police access at धरसना एज अ रिपोर्टर। इन्होंने क्या कहा था वेब मिलर ने? एज अ रिपोर्टर मैंने इस प्रकार का विद्रोह नहीं देखा है पिछले 18 सालों में। आई हैव सीन रायट्स कार्नेज इन द स्ट्रीट्स एंड रिवोल्ट्स बट आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिबल इवेंट लाइक धरसना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। The name of the foreign journalist, please give me a few seconds. चलिए क्वेश्चन 26 की तरफ हम आते हैं। नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट द सत्याग्रह एट धरसना सॉल्ट वर्क वॉज। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ अलग फॉर्म में, कि देख सकते हैं आप यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ वेब मिलर वाला। ये कोई नाम जो लिखा हुआ ना वेब मिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन फॉरेन जर्नलिस्ट था जिसने रिपोर्ट किया था सत्याग्रह एट द धरसना सॉल्ट वर्क? ये जो है वेब मिलर थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1930 की बात करते हैं। गांधी जी ने जो है जो प्रोटेस्ट शुरू किया था सॉल्ट टैक्स के खिलाफ, जिसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू था। ही वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड इन मई 1930. So his followers marched on the salt work at Dharsana. Without him, Gandhi advocated a total non-violent form of protest and noted that while the marches would be beaten at Dharsana, he urged them not to resist, not to even raise a hand to ward off the blows. चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ वेब मिलर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को वेरियस टाइम यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, कभी 2015 में, 2021 में, से पहले भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। Just wait.
देखिए 2021 में पूछा है क्वेश्चन, 2003 में पूछा, 2002 में पूछा, 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों वेब मिलर वाला। देखिए क्वेश्चन 27 में क्या लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन वाज द महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज दांडी मार्च। तो कौन अमेरिकन था दांडी मार्च के समय में गांधी जी के साथ, तो ये वेब मिलर था बच्चों, नाम ध्यान रखिएगा, वेब मिलर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है किसने जो है मार्च शुरू किया था तंजौर कोस्ट से बच्चों, तो सी राजगोपालचारी, बी ऑप्शन हमारा सही, सी राजगोपालचारी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वेद्रियानम मार्च और वेतराम सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ये चीजें चलिए क्लियर है, बस हम ध्यान ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो है आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया जाता है। हम तंजौर कोर्स की बच्चों बात कर रहे थे। द वेद्रानम मार्च वॉज अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स from under the leadership of the C. Rajagopalachari. It began at त्रिचुनापल्ली, ठीक है, त्रिकोणापल्ली नाउ जिसे हम त्रिचुरापल्ली भी कह रहे हैं, और वेद्रानम तक बच्चों ये खत्म होता है, स्मॉल कोस्ट टाउन इन द तंजौर डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखिएगा त्रिचुरापल्ली से शुरू होता है, वेद्रानम तक जो है बच्चों ये जो है सॉल्ट सत्याग्रह चलता है। तंजौर कोस्ट की जो हम बात कर रहे थे, by collecting salt directly from sea marches broke the salt flow। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम मूव करते हैं। During the Indian freedom struggle, खुदाई खिदमतगर also known as the red shirts called for। देखिए क्या कर जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो खुदाई खिदमतगर थे, जिन्हें हम रेड शर्ट के नाम से जानते हैं, कॉल्ड फॉर पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगर आप लोग को पता है रेड शर्ट के नाम से जिन्हें जानते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जिससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में पढ़ा था। ही कॉल्ड फॉर पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। दे आल्सो सॉट टू इंप्रूव द, आप देख सकते हैं, कंडीशन ऑफ द वेज अर्नर्स। मुस्लिम जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे, इन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ द खान अब्दुल गफ्फार खान। While the Muslims of the other provinces were keeping themselves away from the सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू, अब देखिए क्या कह रहा है, जो रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड किया गया था टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो है, या फिर जिसे हम खुदाई खिदमतगर भी कहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। कहाँ पे फॉर्म किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और वहां के जो मुस्लिम थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो इन लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है भारत से जो है बाहर निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम बात करते हैं। लीडर ऑफ लाल कुर्ती, लाल कुर्ती अब ये देख रहे हैं आप, तो ये मत सोचिएगा कि जो है लाल इसे ही हम जो है कुछ अलग मत सोचिएगा, रेड शर्ट या फिर खुदाई खिदमतगर हम इसे ही कहते हैं। लाल कुर्ती मूवमेंट यानी कि रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था किसके नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में बच्चों ये शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। सोल्जर्स ऑफ द गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवॉल्यूशनरीज इन। तो देखिए क्या कह रहा है, जो गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स थे उन्होंने जो है रिवॉल्यूशनरीज पे निहत्थ, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था जो है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स जो है निहत्थी भीड़ पे यानी कि अनआर्म्ड क्राउड पे जो है फायरिंग करने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवॉल्यूशंस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बच्चों ध्यान रखिएगा, सी की हम बात करने चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। इन द लीडरशिप ऑफ चंद्र सिंह गढ़वाली, द सोल्जर्स ऑफ द गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड्स एट द पेशावर ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इट इज नोट, आप सभी लोग को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान की हम बात कर रहे हैं। एंड रेड शर्ट कहिए या फिर जो है खुदाई खिदमतगर कहिए आप लोग, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड। देखिए बच्चों ये जो हम बात कर रहे थे, एक्सक्यूज सॉरी थोड़ा सा मैंने जो आप लोग को गलत बता दिया। ये हम लोग जो गढ़वाल रेजिमेंट वाली बात कर रहे, ये ध्यान रखिएगा चंद्र सिंह गढ़वाली वाली बात, चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नेतृत्व में जो इस गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स के द्वारा आप कह सकते अनआर्म्ड क्राउड पे जो है पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय जो है फायरिंग करने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। वहीं जब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, वहां पे जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में
खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रेड शर्ट या फिलहाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द पेशावर इंसिडेंट। देखिए क्या कह रहा है, चंद्र सिंह गढ़वाली की हम बात करें, पेशावर में ही असल में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स के द्वारा जो फायरिंग करने से मना कर दिया था, यानी कि सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की हम बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम मूव करते हैं। At that time of national movement, who is at a dash 10 रोजा पीरियोडिकल। तो देखिए क्या कह रहा है कि नेशनल मूवमेंट के समय में किसने जो 10 रोजा जो है पीरियोडिकली शुरू किया था, पीरियोडिकल। यहाँ पे बच्चों अब्दुल गफ्फार खान की हम बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जिया तरंग आंदोलन। देखिए मणिपुर में हम लोगों ने कहा था रानी गैदनली ने जो है आंदोलन शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सिविल आंदोलन के लिए, और उस आंदोलन का नाम रखा गया था जिया तरंग आंदोलन। बच्चों जिया तरंग मूवमेंट कहाँ शुरू किया गया था? मणिपुर में, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसलिए फटाफट इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। अगेन इस माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्राइब्स ऑफ मणिपुर आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल अंडर द लीडरशिप ऑफ द नागा ट्राइबल वुमेन रानी गैदुनली ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो आंदोलन रानी गैदुनली की तरह शुरू किया था, इसे हम जिया तरंग आंदोलन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 36 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, उसके बाद जो है हम फटाफट 5 मिनट में चीजों को रिकॉल करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज पार्ट ऑफ। तो देखिए चौकीदारी टैक्स के खिलाफ जो एजिटेशन शुरू हो रहा था बेगूसराय में, ये किसका हिस्सा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था बच्चों। एजिटेशन अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज अ पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद क्वेश्चन 37 क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे? हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? महादेव लाल सर्राफ के द्वारा बच्चों भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह को शुरू किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सॉल्ट सत्याग्रह एट बीहपुर इन भागलपुर वॉज लेड बाय महादेव लाल सर्राफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एंड जहरुल हसन हसमी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम मूव करते हैं। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, गांधी जी ने जो है किस पे अपना फोकस है? एक चीज ध्यान रखिएगा, गांधी जी जब किसी आंदोलन को रोकते थे या फिर जो है कोई आंदोलन फेल हो जाता तो उसके बाद गांधी जी तुरंत जो है किसी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तरफ जो है काम करना या फिर क्रिएटिव एक्टिव प्रोग्राम की तरफ जो है काम करना शुरू कर देते थे। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ध्यान रखिएगा। आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो है 1934 की हम बात करते हैं। गांधी जी ने कहा कि अब जो है मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा और हरिजन उत्थान के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन सब मैं काम करूंगा। सितंबर 1932 की हम बात करते हैं। गांधी जी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ हरिजन्स एंड एक वीकली मैगजीन भी लॉन्च करते हैं जिसका नाम रहता है बच्चों हरिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद बच्चों कल के सेशन में हम गांधी इरविन पैक्ट को देखेंगे। एंड अगेन सेशन जस्ट खत्म थोड़ी देर में खत्म ही होने वाला है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रीवियस की जितनी भी वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज ये बात जो है आप लोगों ने इस वीडियो से जो सभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो है आप अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा 90% चांसेस है कि दोबारा जो आप लोग को PYQs नहीं देखना पड़े, क्योंकि सभी चीजें आप लोग को वहीं पे याद हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं। प्रभावती देवी वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। तो बच्चों यहाँ पटना की बात कर रहे हैं। प्रभावती देवी वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द पटना। चलिए देखते हैं आज का जो सिविल CDM यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा अप्रोक्सीमेट खत्म हो गया है बच्चों। एक बार फटाफट चीजों को हम रिकॉल करेंगे सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग को लगे कि हाँ मैम ने जो है काफी सारी चीजें हमें याद करवा दी हैं। एंड अगेन आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम को क्लियर कर सको। और जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए हम लोगों ने लास्ट में बस रिकॉल करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के लिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पे कांग्रेस वर्किंग के द्वारा जो है कांग्रेस वर्किंग ने कह सकते वर्किंग कमिटी कांग्रेस वर्किंग कमिटी को जो एम्पावर कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए, और इसका नेतृत्व जो है गांधी जी के हाथों में रहता है। 12 मार्च 1929 को जो है गांधी जी शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच के जो है सिविल डिसोबीडियंस मींस आप कह सकते हैं कि सॉल्ट लॉ को तोड़ करके जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है।
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है इस दांडी मार्च की तुलना जो है नेपोलियन के एल्वा टू पेरिस यात्रा से की जाती है। बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू so much and all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much once again.